केंद्र शासित प्रदेश सिलवासा के एक मुस्लिम परिवार की मां गुजरात के भरूच में हुआ इंतकाल। दफन विधि में शामिल न हो सके बेटे और परिवार के सदस्यों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए मां के किए अंतिम दर्शन। दुआ पढ़कर मां की रूह की शांति के लिए ऊपर वाले को किया याद। सिलवासा के 22 विस्तार में रहने वाला बड़ा बेटा मोहम्मद गुलाम शेख और छोटा बेटा देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण मां के अंतिम दर्शन और दफन विधि के लिए गुजरात के भरूच न जा सके। लिहाजा बेटों और उनके परिवार के सदस्यों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए मां के अंतिम दर्शन किए और दुआ पढ़कर उनके रूह के शांति की कामना की। सिलवासा में रहने वाली आबिदा बीबी गुलाम शेख उम्र 78 वर्ष जनवरी माह के अंत में अपनी बहन रशीदा बीबी पठान भरूच कोसंबा निवासी के घर गई हुई थी। पिछले 3 दिनों से आबिदा बीबी की हालत नाजुक थी। हाई ब्लड प्रेशर के कारण उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज भी जारी था। इलाज के बाद उन्हें घर लाया गया। दूसरे ही दिन देर रात 2:30 पर बाथरूम में गिरने एवं हार्ट अटैक के कारण उनका इंतकाल हो गया। महबूब गुलाम से और हमारी अम्मा हमारे फफू के घर पे गई थी जो कोसंबा में रहते हैं तो जनवरी में गए थे तो बोले थोड़े दिन में रहकर आती हूँ, तो वहाँ पे रुकी थी। तो फिर हमने बोला रुको बाद में आना, तो थोड़े दिन में रुकने वाली हूँ। तो मेरी फफू भी अकेली रहती है, वो भी विधवा ही है, तो दोनों रह रहे थे। फिर बीच में ये लॉकडाउन का खबर आ गई तो वो आ नहीं पाए। तो हमने बोला कोई बात नहीं, तुम वहीं पे रहो, अभी जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा तब तक मत आना। और हम भाई में बोला हम लोग फिर जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम आपको लेने के लिए आएंगे। तो बोले चलो कोई ठीक अच्छा है। तो मेरी फफू भी बोली कोई बात नहीं, यहाँ सब हम लोग दोनों ठीक ठाक रह रहे हैं। तो थोड़ा मतलब में वो उम्र के हिसाब से थोड़ा सेहत में थोड़ा बीपी वो उनको थोड़ा तकलीफ था। तो मेरी फफू एक दिन दवाखाने भी लेकर गई और अचानक कल रात में थोड़ा उनको बाथरूम जाने का हुआ और उनको अटैक जैसा आया और वहाँ ही थोड़ा उन्होंने दम तोड़ दिया। दूसरी ओर देश भर में लॉकडाउन, ऐसे में दोनों बेटे अंतिम समय पर अपनी मां के जनाजे को उठाने भी न जा सके। व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने अपने अम्मी के अंतिम दर्शन किए और दफन विधि में शामिल होकर उनके लिए दुआ भी मांगी। जिस मां की छत्र छाया में ये परिवार बरसों से साथ रहा, उसके अंतिम यात्रा में वो शामिल तक न हो सके, ये कुदरत का कैसा इंसाफ है। पर कहते हैं ना, कुदरत के सामने किसी का जोर नहीं चलता। ये परिवार भी इस कहर के सामने बेबस नजर आया। हमने सोचा कि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है और माहौल भी थोड़ा अभी कोरोना वायरस से ज़्यादा फैल रहा है, तो हम भी सोचे कि हम भी वहाँ पहुँच तो नहीं सकते थे। हमने अगर जाना भी चाहेंगे तो जा नहीं पाएंगे। तो हमने सोचा चलो अब लॉकडाउन है तो दूरी बनाई रखे, ये कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है। तो उस वजह से हमने भी जाने का वहाँ टाल दिया और हमने बोला कि हमको वीडियो कॉलिंग आप बताकर आप वहाँ दफन विधि का प्रोग्राम कर लेना। उसके वजह से हम दोनों भाई ने यहाँ से ही उनको वीडियो कॉलिंग करा के उनकी जो उनका मुँह दिखाई करा दी। और जो अभी दफन विधि भी हम दोपहर के बाद करने वाले थे, तो वो लोग वहाँ ही हमारे रिश्तेदार है, वो बोले आप चिंता मत करो, आप ये माहौल की वजह से मत आओ। और हमने भी सोचा कि काहे के लिए ये भी माहौल ख़राब है और ज़्यादा फैल रहा है कोरोना वायरस, और ज़्यादा इसकी जितनी तकेदार रखे, हम लोग भी दूरियां बना रखे तो वो माहौल के लिए अच्छा है और पूरे इसके लिए अच्छा है। तो सेहत अभी क्या दिन पे दिन ज़्यादा वायरस फैल रहा है, तो हमने भी जाना चाहे नहीं। और हम यहाँ से उनके लिए दुआ कर रहे हैं, तो जो मट्टी भी वो लोग कर लेंगे। अभी जब माहौल ठीक रहेगा, जब खुलेगा लॉकडाउन तभी हम आएंगे, ऐसा हमने फ़ोन पे उनको बता दिया। यूँ तो कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान देश विदेशों से कईयों को वतन वापस लाया गया, लेकिन इस अंतिम समय भी
रहने के लिए K29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।